जब भी कोई लड़की या लड़का गलत काम करते हैं, सबसे पहले जो है उंगली उठती है वालिदैन के ऊपर, यानी वालिदैन की तरबियत के ऊपर। सबसे पहले जो है वो इशारा वालिदैन की तरफ होता है। ये जो वाक़या है, ये एक लड़का है, बड़ा शरीफ नफ्स, बाहर से आता है, वो आकर बड़े धूमधाम से शादी होती है, वालिदैन की मर्ज़ी की शादी होती है। शादी के बाद कुछ देर जो है वो घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद अपने ससुराल दावत खाने के लिए जाते हैं। तो वापस जब रास्ते में आते हैं तो एक जगह जो है वो ट्रैफिक जाम होती है, तो लड़का मोटरसाइकिल रोकता है, तो लड़की जो है मोटरसाइकिल से छलांग लगाती है और पीछे वाली मोटरसाइकिल पे बैठती है और 9-2-11 हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, लड़का जो है तुर्की के अंदर मेहनत करता है। वालिदैन कहते हैं कि बेटा बस कर, अब बड़ी कमाई कर ली है, अब वापस आ, तेरी शादी करनी है, तेरे लिए रिश्ता जो है वो ढूंढ लिया है। तो लड़का वापस आता है तो वालिदैन मंगनी करते हैं। फिर उसके बाद लड़की और लड़का दोनों फ़ोन के ऊपर आपस में बातें करते हैं। लड़की जो होती है, लड़के की सेकंड जो मामू है उसकी बेटी होती है। तो लड़की हर तरह की अपनी ख्वाहिशात लड़के के सामने रखती है, लड़का उसकी हर बात मानता है, हर ज़रूरत पूरी करता है। फिर उसके बाद बड़े धूमधाम से शादी होती है, हत्ता कि वलीमा, फिर उसके बाद हनीमून पे जाते हैं घूमने फिरने। फिर उसके बाद जब वापस आते हैं ना, वापस आकर ससुराल कहते हैं कि आज हमारी तरफ दावत है। वो हाफजाबाद से लड़का जो है वो अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठाता है और सियालकोट पहुंच जाता है। दावत खाने के बाद जब वापस आते हैं चाइना चौक के अंदर, वहाँ रश होता है, तो रश की वजह से मोटरसाइकिल जो है वो शोहर को जो है वो स्लो करनी पड़ती है। तो बीवी जो है पीछे से छलांग लगाती है और एक और पीछे मोटरसाइकिल होता है, यानी उसके ऊपर बैठती है और 9-2-11 हो जाती है, निकल जाती है, तितर बितर हो जाती है। लड़का जो है पीछे चीखें मारता रहता है, हत्ता कि फिर उसको फ़ोन करता है, उसका फ़ोन नंबर बंद। फिर अपनी सास को फ़ोन करता है, कहता है कि इस तरह करके आपकी बेटी जो है किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर भाग गई है। तो सास जो कहती है कि बेटा अच्छा तू इस तरह कर, तू घर आ जा हमारे पास सीधा। वो घर जाता है तो बड़ा दाएं बाएं रिश्तेदारों के घर में पूछते हैं, कोई ख़बर नहीं मिलती। हत्ता कि फिर लड़का जो है वो थाने पहुंच जाता है, वहां जाकर रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाता है। तो फिर पुलिस जो है जब ढूंढती है, 3 दिन के बाद दोनों को पकड़ लेती है, पकड़कर थाने के अंदर बंद करती है। फिर लड़की वाले जो हैं वो भी जाते हैं, लड़के वाले जो हैं वो भी जाते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं। यहाँ लड़का जो है बड़ी दिलचस्प बात करता है, कहता है कि देखो जो कुछ किया है, रात गई बात गई, मैं उससे भूलने के लिए तैयार हूँ, तू बस मेरे साथ वापस चली आ। मैं आपको भी अभी यानी अपनी घर की इज्जत जीनत बनाने के लिए तैयार हूँ। लड़की कहती देखिए अपनी शक्ल, मैं तेरे साथ जाऊँगी, वो मेरा आशिक, वो मेरा महबूब, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो लड़की की जो वालदा होती है ना, पता नहीं उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। वो कहती बेटा देखो अभी आप हाफजाबाद चले जाओ, मैं इसको समझाती हूँ, समझ जाएगी। तो वो अपनी बेटी को जो है दुल्हन को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तो लड़का बेचारा इधर अपने घर के अंदर रात को सोचता है बिस्तर के ऊपर कि मेरे साथ क्या बन गया है। ये सोचते सोचते जो है वो सो जाता है। सुबह पुलिस उसको फ़ोन करती है कि तेरी बीवी जो है वो कत्ल हो गई है। लड़का जो है वो कहता है वजह क्या बनी, वो कहता है कि तफसील यहाँ बताएंगे, यहाँ पहुँचो। तो लड़का अपनी सास को फ़ोन करता है। सास कहती कि बेटा मैं क्या कर सकती थी, मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की, प्यार से भी, हर तरीके से, लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने अपने हाथों से जो है वो 9-2-11 कर दिया, मार दिया उसको मैंने। तो नाजरीन, जो माँ बच्चों को इतने नाज व नखरे के साथ जो है वो पालती है, पढ़ाती है, बड़ा करती है, फिर वही औलाद जो है अपने वालिदैन को किस तरीके से जो है वो धोखा देती है। अब यहाँ लड़की जो है वो तो बलि चढ़ गई, लड़का जो है वो उजड़ गया, लेकिन जो आशिक जो है वो अभी महफूज है। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि आशिक का भी साथ जो है वो ख़ात्मा होना चाहिए था। गलती इसके अंदर यानी साथ आशिक की भी थी, लेकिन लड़की जो है वो जान दे बैठी।
फिर यहाँ जो दूल्हा बेचारा वो भी देख रहा है कि मेरी तो अभी दुल्हन की जो हाथ की मेहंदी जो थी वो भी ख़त्म नहीं हुई थी, तो मेरे साथ हो क्या गया है। तो नाज़रीन, यहाँ एक सबक हमारे लिए ये है कि वालिदैन यानी अगर चाहें तो वो अपनी औलाद की बात पहले सुने, फिर उसके बाद जो है वो फ़ैसला करें। तो औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल करें। कि सबसे पहले लोगों की उंगलियां जो है वो वालिदैन की तरफ उठती हैं। वाक़या स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा करके, ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।